स्किन क्या होती है और इसका क्या काम होता है? और जितना भी हमारा शरीर के हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और चीज़ें, सारे ऑर्गन हैं, उस स्किन की वजह से ही शरीर में लिपटे हुए और सेफ हैं। स्किन अक्सर खराब क्यों हो जाती है? स्किन हमारी एक तो कुदरती आफतें भी होती है, ज़्यादा हमारी अनगहली से होती है। स्किन के लिए सबसे बड़ा योगदान है खान पान का। चाहे कब्जी है हमारे में, चाहे गैस बनती है, चाहे एसिडिटी बनती है, इनसे स्किन डिस्टर्ब होती है। फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं और कितनी बीमारियां स्किन की हो जाती है। पहली तो ये कहते हैं कि वो चीज़ें स्किन पे मत लगाओ जो हम खा नहीं सकते। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर आए हुए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मेरे को अपने प्रोग्राम में शामिल किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और हम दर्शकों के साथ रूबरू होंगे, ये सब आपकी कृपा है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे आज स्किन की। तो स्किन क्या होती है और इसका क्या काम होता है? स्किन, जिसे हम चमड़ी भी कहते हैं, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, शरीर के हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। और जितना भी हमारा शरीर के हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और चीज़ें, सारे ऑर्गन हैं, उस स्किन की वजह से ही शरीर में लिपटे हुए और सेफ हैं। स्किन हमारे शरीर को सेफ रखती है। बॉडी और चेहरे की स्किन में क्या फ़र्क होता है? बॉडी और चेहरे की स्किन में बहुत फ़र्क होता है। जो चेहरे की स्किन होती है वो बॉडी से बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, स्लिम होती है। आँखों की स्किन और ज़्यादा स्लिम होती है, नेक की स्किन भी स्लिम होती है, चेस्ट की स्किन भी स्लिम होती है। इवन हाथों और पाँव की स्किन थोड़ी हार्ड होती है। इसको देखने के लिए आप कभी ध्यान करें, आप कभी चेहरे पे मेहंदी लगाएं, वो इसके पोर ऐसे हैं, इसका टेक्सचर ऐसा है, वो मेहंदी का कलर चेहरे पे नहीं चढ़ेगा। अगर हाथों में लगाएंगे, हाथों पे चढ़ेगा। इनसे पता लगेगा कि स्किन अलग अलग किस्म की है। कुदरत ने स्किन को अलग अलग इसलिए बनाया है, उसकी अलग अलग हर जगह ज़रूरत है। स्किन अक्सर खराब क्यों हो जाती है? स्किन हमारी एक तो कुदरती आफतें भी होती है, ज़्यादा हमारी अनगहली से होती है। स्किन के लिए सबसे बड़ा योगदान है खान पान का। कहते हैं खाना पीना, विहार और सोचना, तीन चीज़ें हमारी ज़िंदगी में स्किन के लिए ठीक रहती है। और तीन चीज़ें ही हमारे वात, पित्त और कफ को डिस्टर्ब करती है। जब हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ का बैलेंस रहता है तो हमारी बॉडी में स्किन क्या कोई भी बीमारी नहीं आती। जब हमारी खान पान, विहार और सोचने में फ़र्क आता है तो हमारे वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनके डिस्टर्ब होने से सबसे पहले प्लाज्मा डिस्टर्ब होता है, फिर ब्लड डिस्टर्ब होता है, ब्लड से स्किन बनती है, फिर मज्जा बनती है, फिर उसके बाद हमारी हड्डियाँ बनती है, फिर मज्जा बनता है, फिर उसके बाद हमारा शुक्राणु है, फिर वो शुक्र है, वो सारा कुछ आगे की आगे वीर्य जिसे कहते हैं, वो सारा कुछ बनता है। वो सारा कुछ ही डिस्टर्ब हो जाता है जब हमारे तीन दोष डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए खान पीन, सोच को, विहार को जितना इंसान ठीक रखता है उतना ही हमारे तीनों दोष बैलेंस रहते हैं। जितने तीनों दोष बैलेंस रहते हैं उतना ही हमारा बॉडी सिस्टम ठीक रहता है। जब तीनों दोष बैलेंस रहते हैं तो हमारी बॉडी में ना तो कब्जी होती है, ना गैस बनती है, ना एसिडिटी बनती है। ये स्किन को डिस्टर्ब करने में ये तीनों दोषों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे कब्जी है हमारे में, चाहे गैस बनती है, चाहे एसिडिटी बनती है, इनसे स्किन डिस्टर्ब होती है। स्किन की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? स्किन की बीमारियां बहुत किस्म की होती हैं। स्किन देखिए, चेहरे की स्किन पे जैसे पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, छाइयाँ हैं, चुर्रियाँ हैं, काले धब्बे हैं, ऐसी स्किन। और रंग का भी थोड़ा वो आगे टैन हो जाती है स्किन, सनबर्न हो जाता है। कितनी किस्म की स्किन की ये चेहरे की बीमारी है। सारी दूसरी स्किन के भी जैसे ऐसे होता है, उस पर ददर हो जाती है, जिसे ददर हो जाती है, और एक्जिमा हो जाता है, सिरोसिस हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं, और कितनी बीमारियां स्किन की हो जाती है। ये स्किन की बीमारियां होती क्यों हैं? ये होती है, अलग अलग किस्म की बीमारी होती हैं। कुछ बीमारियां हमारी होती है जो खुश्की से होती हैं, जैसे जिसकी स्किन खुश्क है, खुश्की में होती है कुछ बीमारियाँ। कुछ बीमारियाँ कफ से होती है, ये जिसमें बलगम कहते हैं। कुछ बीमारियाँ पित्त से ज़्यादा स्किन की बीमारी होती है। जितने
फोड़े, फिंसी, किल, महासे जितने भी हैं सादा सिरोसिस, ये गर्मी की वजह से होती है, पित्त की वजह से होती है। मगर दर्द, खाज, सिरोसिस, इनकी मेन कारण होने का हमारा लीवर है और हमारी सोच है और खान पान है। और चेहरे पे जितने किल, महासे हैं, इसके भी हमारा खान पान है। और दूसरा, कई बार बच्चियों औरतों को ज़्यादा तब होते हैं, औरतों को ज़्यादा होते हैं जब औरतों को मेंसेस आते हैं। उन दिनों में औरतों में हीट बढ़ जाती है, क्योंकि उसी हीट की वजह से ही जो औरतों में अनफर्टाइल एग होते हैं, उन्होंने टूट कर बाहर आना होता है। वो उसी हीट की वजह से हमारे फिर वो जब हीट होती है, जैसे हम किसी दूध के नीचे, पानी के थल्ले कोई भी नीचे अग्नि जलाएंगे तो उबल कर बाहर आएगा। ऐसे जब हमारी अग्नि बढ़ती है तो किल, महासे, फोड़े के रूप में सारी चीज़ें बाहर आती है। तो लेडीज़ में और यंग लड़की में जब इनको मेंसेस आते हैं, इनके किल, महासे फिर इसलिए बाहर उन दिनों में आ जाते हैं। उसके बाद जब मेंसेस उनको आकर हटते हैं, फिर वो अपने ऑटोमेटिक खा। कुछ को ऐसा होता है, खान पान में होता है, गर्मी रहती है, या कुछ को साथ में कफ रहती है। जब औरत में स्किन में कफ बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ जाती है, तल के किल, महासे आम हो जाती है। और जब खुश्की बढ़ती है तो वो पानी की कमी हो जाती है, तो झुर्रियाँ बढ़ जाती है। जब उसको सनबर्न होता है, वो सेंसिटिव स्किन की वजह से होता है। जब और बीमारियाँ जो होती है, अलग अलग किस वजह से होती है। स्किन की बीमारियों को ठीक कैसे किया जा सकता है, खासकर चेहरे को? स्किन की बीमारियों को ऐसा है, पहली तो ये कहते हैं कि वो चीज़ें स्किन पे मत लगाओ जो हम खा नहीं सकते, क्योंकि जो हम खाते हैं जैसे ऐसी जो चीज़ें हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, स्किन भी उसे खाती है। ठीक है, जब हम अनवांटेड सिंथेटिक चीज़ें लगाते हैं, जैसे क्रीमें लगा ली, या एक्टर एक्ट्रेसों को टीवी पे नाचते घूमते और वो दिखाते देख लिया, हम वो चीज़ें कॉपी करते हैं। हम देखते हैं उनका कलर फेयर हो गया, फेयर लवली बना लिया उसको, कलर को, है ना। तो वो दरअसल वो कोई भी कलर फेयर नहीं होता। कलर जो नेचर जैसा रंग देगी वैसा ही देगा। कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर किसी की स्किन को, कलर को चेंज नहीं कर सकता, बशर्त के प्लास्टिक सर्जरी ना करा ले कोई आदमी। नहीं कल्चर का ग्लो, हाँ ये जरूर है कि स्किन पे ग्लो, ताजगी और जंग, ये स्किन को हम बना सकते हैं। और उस पर किल, महासों को दूर कर सकते हैं, उस पर काले धब्बों को दूर कर सकते हैं, उसके परछाइयों को दूर कर सकते हैं, जो आँखों के नीचे स्कार पड़ जाते हैं उनको ठीक कर सकते हैं, जो हमारे झुर्रियाँ पड़ जाती है स्किन पे उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत मेडिसिन हैं, जैसे स्किन के लिए, खाने के लिए हैं। आप मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, खाने के लिए है आप मजीठ ले लें, गुलाब के फूल ले लें। मजीठ का काम है, ये एंटीपायरिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटी फंगल होती है, एंटीबैक्टीरिया होती है। ये पेट में जाकर ये साफ़ करती है, ठीक है, पेट के दोषों को और खून के दोषों को ठीक करती है, शुद्ध करती है। उसके बाद गुलाब के फूल हैं, ये ठंडे होते हैं तसीर में, इसलिए पित्त को कंट्रोल करते हैं। काहू है इन्हें, उसके बाद गोरखमुंडी है और ब्रह्मडंडी है, ये नर्वस सिस्टम में सप्लाई पूरी देते हैं। और छोटी छोटी जो वेन्स होती है, वेसल्स होती है स्किन के अंदर, उनमें खून के बहाव को ठीक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ में पित्त पापड़ा है, पित्त पापड़े का काम भी स्किन को साफ़ करना है। उसके बाद ग्लोए है, उसका काम भी स्किन को एनर्जी देना है, उसको साफ़ रखना है। ये 6 चीज़ों को हम वजन में ले लें। हम वजन में लेकर इसके 8 ग्राम का पाउडर बनाकर इसको 300 ग्राम पानी में डालकर इसका काढ़ा बनाएं, या वे 200 ग्राम रह जाए पुन के ठंडा करके पिएँ। इसको 1 महीना पीने से स्किन पे पूरा ग्लो आ जाता है। इवन ये जो दाद, खजर वगैरह, खुजली वगैरह, ये भी ठीक हो जाती है। उसके बाद अगर फिर भी ठीक नहीं होता, फिर हमारे पास बहुत स्किन की दवाइयाँ हैं। स्किन में हमें ये कह सकते हैं कि खुदा का वरदान है। यहाँ स्किन का कोई भी पेशेंट, चाहे विदेशों से आता है, अमेरिका इंग्लैंड से आता है, चाहे ऑल इंडिया से आता है, कभी भी निराश नहीं गया स्किन के बारे में। दूसरा, लगाने के लिए घरेलू नुस्खे की बजाय मैं आपको बहुत बड़ा नुस्खा देता हूँ, वो है जौ। ये कुछ चीज़ें हैं। जौ जो है उसका फंक्शन है स्किन में निखार लेकर आना, ठीक है। हल्दी खून को साफ करती है, ठीक है। फिर हैगा जो अपने जटामांसी, ये जो काले धब्बे होते हैं स्किन पे, उनको ठीक करती है। फिर छड़-श्रृंगा, ये भी काले धब्बों को ठीक करता है। फिर नागर मेथा, ये काले धब्बों को ठीक करता है। फिर कपूर कचरी है, ये काले धब्बे जो काले निशान आ जाते हैं, छोटे छोटे तिल वगैरह वांगू लगते हैं, ये उनको भी ठीक करता है। फिर हाउ बेर है, ये भी उसको ठीक करता है।
ये 3 से 4 चीज़ें ये जो है काले धब्बों को ठीक करती है, वो निखार लेकर आती है। उसके बाद संतरे के छिलके हैं, संतरे के छिलकों के साथ मसूर की दाल है, ये दोनों स्क्रैबर का काम करते हैं और ग्लो लेकर आते हैं, ये उसमें डाल लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास मुल्तानी मिट्टी है। जो मुल्तानी मिट्टी है, ये जितना भी टॉक्सिक मैटर्स होते हैं, जहरीले मवाद होते हैं, जहरीला एसिड होता है, स्किन में जहरीला ऑयल होता है, सारों को सक कर लेती है। उसके बाद फिर देसी गुलाब के फूल हैं, ये भी निखार लेकर आते हैं। मजीठ है, ये एंटीसेप्टिक एंटीपैरिक है और निखार लेकर आती है। उसके बाद हुस्न यूसुफ है, जो बहुत कमाली है, जो सारी गंदी लेयर है हमारी स्किन पे, बीमार लेयर होती है, बीमार स्किन होती है, जब उस पर हुस्न यूसुफ को लगाते हैं इनमें मिलाकर, तो गंदी लेयर अपने आप ऑटोमेटिकली उससे रिमूव हो जाती कुदरती हो जाती है, उसको स्क्रैप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नीम के पत्ते हैं, ये भी उसको ठीक करती है, स्किन को, फोड़े फुंसियों को ठीक करते हैं। इन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके हम वजन इसका पाउडर बना लेना चाहिए। इस पाउडर को फिर हफ्ते में 1 बार, अगर ज़्यादा स्किन खराब है 2 बार, साथ में काढ़ा पिए। 2 बार स्किन पे इसको जो है गुलाब जल है उसमें मिक्स करके इसका पेस्ट करना चाहिए। इसको फिर 1 घंटा रख के इसको पानी से ताज़े से थोड़ा थोड़ा रगड़ के साफ करके धो देना चाहिए। अगर आपके पास उससे खतूश उसका ऑयल है, अगर उससे खतूश का ऑयल है, अगर उसमें 5-4 ड्रॉप डाल लिए जाएँ, फिर तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। उससे खतूश का तो इतनी ब्यूटी बनाता है, अगर उससे खतूश को इन फार्मूलों में जल के साथ डाल लिया जाए, आपको सरप्राइज होगा कि 5-6 बार लगाने के बाद ऐसे लगेगा कि आपका नया जन्म हुआ, आपकी स्किन अभी ही नहीं लगी है। इतना इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट है। इसलिए स्किन को ताज़ा करने के लिए ये फार्मूले बहुत ही बढ़िया हैं और घरेलू नुस्खे भी हैं और मार्केट में अवेलेबल भी हैं और इसकी दवाइयाँ हैं। इसकी दवाइयाँ हमारे पास हम बनाते हैं, बनी बनाई भी हैं। अगर फिर भी इसके बावजूद कोई यूनिक की बात लगती है तो कोई भी हमें कंसल्ट कर सकता है और यहाँ से स्किन की, फेस की बीमारियों की भी दवाइयाँ अवेलेबल है, जब भी ले। जो आपने काढ़ा बताया वो कितनी बार पीना चाहिए या सुबह खाली पेट पीना? सिर्फ खाली पेट 1 बार काढ़ा पीना चाहिए, उसको कंटिन्यूसली कम से कम 1 महीना पीना चाहिए। उससे क्या होगा, सोरासिस भी ठीक होंगे और एक्जिमा भी ठीक होगा, ददर भी ठीक होगी, खुजली भी ठीक होगी और जॉइंट में जितने वो चिगें पड़ जाती है, जो वो क्या कहते हैं उसे, रैशेज पड़ जाते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे और जो चेहरे पे किल महासे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, काले धब्बे भी ठीक हो जाएंगे, चुड़ियाँ भी ठीक हो जाएगी और सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर टाइगर ने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।